बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर हम बात करेंगे। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उस पर बात करेंगे। ख़तरनाक प्लान्स पर, फ़लस्तीन का मुस्तकबिल और जंग का दायरा कहाँ तक फैल चुका है और एटमी जंग का ख़दशा किस हद तक बढ़ चुका है। रूस और चीन समेत इस्लामी ममालिक जिस दौराहे पर आ खड़े हुए हैं इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। प्यूटन ने कल की तकरीर में मुसलमानों को झिझोड़ा है कि जाग जाओ वरना जल्द ये आग तुम लोगों के घरों तक पहुंच जाएगी। प्यूटन ने इसराइल के खिलाफ दबंग तकरीर की है और कहा है कि इसराइल जिस तरह मासूम बच्चों औरतों को मार रहा है और अस्पतालों को तबाह कर रहा है, ये खुली बर्बरियत है और अमेरिका इसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। प्यूटन ने कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश है जो मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, जिसके पीछे वाज़ेह तौर पर अमेरिका है। सादा अल्फाज में प्यूटन ने यह बता दिया है कि होने वाली जंग इस कदर भयानक होगी कि जिसकी शिद्दत से कोई भी बच ना पाएगा। इसराइल मुसलसल रूस की मजम्मत कर रहा है। दूसरी तरफ इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि रूस फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर हथियार देने जा रहा है। चाइना ने एक बड़ा काम किया है कि नक्शे से इसराइल को ख़त्म कर दिया है और फ़लस्तीन का झंडा मैप पर दिखा दिया है। वाज़ेह सूरत हाल ये है कि रूस, चीन, शिमाली कोरिया समेत बेशतर ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ स्टैंड ले चुके हैं, जबकि मुसलमान अभी तक बयानबाजियों या खामोशी की मोहरें लबों पर सजा कर चुप बैठे हैं। अगले चंद घंटे दुनिया के लिए बहुत अहम हैं। अमरीकी 50 तैयारे असलहा वगैरह लेकर इसराइल पहुंच चुके हैं और इलाके का नक्शा तब्दील करने का प्लान भी मुकम्मल तौर पर बन चुका है। यमन जैसा कमज़ोर मुल्क जिसकी अफवाज भी कम है और ताकत में भी कम है, बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दाग चुका है। यमन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने बयान में इस चीज़ का एतराफ़ भी कर लिया है। यमन एक तरफ तो बागियों से बरसरे पैकार है तो दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों के दुख में उनका गमगुसार भी बन चुका है। लिबनान में हज़बुल्लाह ने महाज गर्म कर रखा है और एक तरफ हमास ने इसराइल को वाज़ेह पैगाम दिया है कि मिसाइलों का जल्द एक बहुत बड़ा हमला किया जाएगा जो इसराइल के लिए बड़ा सरप्राइज़ होगा। दर्जन और टैंक हमास ने तबाह कर दिए हैं और फौजी गाड़ियों को जलाकर भुस्म कर दिया है। जहां मासूम बच्चे और लोग शहीद हो रहे हैं वहीं इसराइल का जानी नुकसान भी कुछ कम नहीं हो रहा। इसराइल के शहरों में खौफ व हरास है। लोग महफूज मकामात पर अपने इलाके छोड़कर जा चुके हैं। हज़ारों की तादाद में यहूदी अपने मुल्क को छोड़कर यूरोप, अमेरिका वगैरह भाग चुके हैं। एक तरफ नेतन्याहू और इसराइली फ़ौज में इख्तलाफात उरूज पर हैं, दूसरी तरफ यहूदी दुनिया भर में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। यहूदियों का एक गिरोह ऐसा भी है जो इसराइल का किसी तौर हामी नहीं। तुर्की में बहुत बड़ा अवामी मुजाहरा और दुनिया भर के मुसलमानों और गैर मुस्लिमों का गमो गुस्सा इसराइल के लिए उरूज पर पहुंच चुका है। ये वॉर ऑफ सिविलाइजेशन है। बका की वो जंग है जिसमें फ़लस्तीनी अब ज़िंदगी या मौत का नारा लगाकर कूद पड़े हैं। वो जाने भी गंवा रहे हैं और हौसले भी बुलंद रखे हुए हैं। नीतन कह चुका है कि हम जंगबंदी नहीं करेंगे। लगता अब यूं है कि ये जंग अब बहुत आगे तक जाएगी। मगरबी ताकतें खुलकर इसराइल का साथ दे रही हैं और कत्ले आम में बराबर की शरीक हैं। रूस ने चीन में बैठकर ये बात कही है कि अब ये जंग एटमी जंग की सिमत बढ़ रही है। ये मुफादात की वो जंग बनने जा रही है जिसमें इलाके पर तसल्लुत उसका होगा जो अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा। चीन और रूस दो मुख्तलिफ महाजों यूक्रेन और ताइवान में फंसे हुए हैं, लेकिन फ़लस्तीन के मामले में ये दोनों ममालिक किसी भी तौर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम एक तरह से ये देखें कि इसराइल और अमेरिका की फतह अगर हो गई तो इस पूरे खित्ते का नक्शा बदल कर रख देगी। ताकत के तवाज़ुन का पलड़ा मुकम्मल तौर पर अमेरिका इसराइल के सिम झुक जाएगा। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान चीन ने पुल का किरदार अदा किया। इसकी अहमियत अब महसूस हो रही है और ये इस वक्त बहुत अहम है। तुर्की इस खतरे को महसूस कर चुका है और अर्दोआन का हालिया बयान भी इसी बात की अक्कासी है कि तुर्की भी जंग में कूद सकता है। इन ताकतों का इस मौके पर इकट्ठा होना अब मजबूरी बन चुका है। इस्लामी ममालिक को होने वाले नुकसान की तलाफियाँ भी अब इसी इत्तेहाद में मुमकिन है। क्या ये जंग आखिरी जंग बनने जा रही है कि जिसका जिक्र हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है? तो लगता कुछ ऐसा ही है कि ये जंग अब उसी सिमत बढ़ रही है। मस्जिद अक्सा को शहीद करने का प्लान और फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी वो इशू है कि जो दुनिया की बड़ी तबाही की सिमत दुनिया को धकेल रहा है और ये जंगी जुनून एक सरहद से निकलकर दुनिया के बेशतर महाजों तक फैलने के लिए तैयार है।
امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نئی اپڈیٹس میں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.